इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी के विकास और विरासत को लेकर फैलाए जा रहे फर्जी दुष्प्रचार पर प्रेस वार्ता की। सीएम ने कहा कि मणिकर्णिका घाट का फेक वीडियो विपक्ष द्वारा इसलिए फैलाया गया जिससे दाल मंडी सड़क चौड़ीकरण परियोजना रोकी जा सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि कोई भी मंदिर या मूर्ति नहीं टूटी है और सभी धार्मिक प्रतीक सुरक्षित हैं। सीएम ने बताया कि पिछले 11 वर्षों में काशी में आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और अधोसंरचनात्मक विकास हुआ है। करीब 55,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ, जिसमें 36,000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं पूरी हो चुकी है। 4 लेन सड़कें, बेहतर रेलवे और हवाई कनेक्टिविटी, रोपवे परियोजना और घाटों का कायाकल्प तेजी से चल रहा है। काशी की गलियां, काशी के अंदर 2014 के पहले किस प्रकार की स्थितियां थीं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। काशी के अंदर एवरेज अगर 2014 के पहले आप देखें, या मैं कहता हूं कि काशी विश्वनाथ धाम बनने के पहले काशी के अंदर एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या थी वह 5,000 से लेकर के मैक्सिमम 25,000 तक पहुंचती थी। आज उसी काशी में एवरेज जो श्रद्धालुओं की संख्या है वह 1.25 लाख से लेकर के 1.5 लाख है प्रतिदिन की। और पीक सीजन में यानी सावन के मास में, शिवरात्रि के आयोजन के अवसर पर और अन्य आयोजनों में यह संख्या 6 लाख से लेकर के 10 लाख तक पहुंचती है। अकेले गत वर्ष ही काशी में 11 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने काशी में बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन किया। काशी के समग्र विकास को उन्होंने देखा और काशी के अंदर चल रही इन विकास की योजनाओं में अपना योगदान भी किया। पिछले यानी काशी विश्वनाथ धाम बनने के बाद से लेकर के अब तक अकेले काशी ने देश की जीडीपी में 1.3 लाख करोड़ रुपए का योगदान किया है। आगरा जिले में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई है। जिलाधिकारी के निर्देश पर रविवार को जिले भर में विशेष अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के तहत जिन नागरिकों के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं है वे अपना नाम दर्ज करा सकेंगे। डीएम ने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपने अपने मतदान बूथ पर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन अवश्य करें। यदि किसी मतदाता का नाम सूची में नहीं है तो वह तुरंत फॉर्म 6 भरकर जमा कर सकता है। देखिए आगरा डीएम अरविंद मलप्पा बंगारी से खास बातचीत। प्रक्रिया का सेकंड फेज शुरू हो चुका है। ड्राफ्ट सूची जारी हुई है और रविवार को जिलाधिकारी आगरा के निर्देश में एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। हमारे साथ जिलाधिकारी आगरा हैं, इनसे बात कर लेते हैं। सर, एक कल विशेष अभियान चलाया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है? नहीं, कल 18 तारीख जनवरी को संडे के दिन सारे बीएलओ अपने बूथ पे रहेंगे। इस अभियान के तहत, ये विशेष अभियान है, अभियान के तहत जो ड्राफ्ट सूची में जिसका जो प्रकाशन हो उसका नाम पढ़ा जाएगा। किसी व्यक्ति का नाम नहीं है सूची में, या जो 1/1/2026 को 18 साल हो रहे हैं, 1 जनवरी 2026 को, वो फॉर्म 6 और डिक्लेरेशन के साथ अपना नाम जुड़वा सकता है फिर से। और इसको जोड़ने के लिए उनके साथ है ना एक एड्रेस प्रूफ, डेट ऑफ एज का प्रूफ, डेट ऑफ एज का एक प्रूफ, और उनके घर का सदस्य किसी का एपिक डिटेल्स मतलब वोटर आईडी कार्ड का डिटेल्स लेके आ जाए, ताकि ना वोटर आईडी कार्ड फोटोकॉपी हो, लेके आ जाए किसी सदस्य को, ताकि नाम जुड़ने में मदद होगा और अपना नाम जुड़वा लें। नाम चेक करना ज़रूरी है, इसलिए कृपया अपने आके अपना नाम ज़रूर चेक कर लें, वरना किसी का नाम छूट जाता है तो आगे आपको वोट डालने में
चुनाव के दिन दिक्कत होती है। कृपया अपना नाम जुड़वा लें। सर, आगरा वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि कल एक विशेष अभियान चलाया जाएगा, जो मतदाताओं का जो ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है वह नाम अपना लोग जुड़वा लें, किस तरीके का संदेश देना चाहेंगे? देखिए, आपका वोट डालना आपका अधिकार है। इसके अतिरिक्त वोट बनाना जिला निर्वाचन कार्यालय का और ERO को ड्यूटी है, मगर इसके साथ इसका अतिरिक्त आपका भी इससे निवेदन है कि अपना कृपया अपने नाम चेक कर लें। ये भी वोटर भी अपना नाम चेक करना उनका भी ड्यूटी है कि नाम है कि नहीं है, तो कृपया नाम चेक कर लें। नाम चेक करने के बाद अगर किसी कारणवश नहीं है तो फॉर्म 6 उपलब्ध है BLO के पास, और डॉक्यूमेंट्स जो 3 डॉक्यूमेंट्स मांगा गया, फ़ोटो मांगा है, लेके आ जाए, फॉर्म भर ले, साइन कर ले और दे दे, आपका नाम फिर से जुड़ जाएगा। वहीं अगर देखा जाता है, जो गणना प्रपत्र जमा हुए थे उसमें साफ तौर से बड़ी समस्या ये आई थी, नाम में जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग मिस्टेक को लेकर भी बड़ी समस्या बनी हुई थी। तो क्या उन लोगों की मैपिंग कैसे होगी? कल जो अभियान चलाया जाएगा उनके लिए क्या रहेगा? नहीं, मैपिंग अलग है, स्पेलिंग मिस्टेक का अलग है। देखिए, स्पेलिंग मिस्टेक के लिए जो भी व्यक्ति नाम भरा जाएगा, BLOs को भी निर्देशित किया गया, नाम इंग्लिश और हिंदी में दोनों में नाम ले ली जाए, ताकि नाम में स्पेलिंग और मात्रा में कोई अनुवाद में कोई दिक्कत ना हो। इसके अतिरिक्त मैपिंग के संबंध में मैप जो किया गया है, कोई मैप जिसका मैप नहीं है उनको नोटिस जाएगा। जो 12 प्रपत्र है, आधार के साथ, आधार भी दे सकते हैं, मगर आधार के साथ अन्य प्रपत्र 12 प्रपत्र में से किसी एक देना पड़ेगा। आधार अकेला काफ़ी नहीं है, तो पर देखिए अपना नाम मैपिंग करवा सकता है। आगरा में कितने लोगों को तकरीबन नोटिस दिया गया है? नहीं, अभी फर्स्ट फेज़ में नोटिस देने का प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, एंड आज के टाइम पे हमारा लगभग 3,25,000 का नोटिस का ये था। इसके अतिरिक्त नोटिस सर्व करके सुनने के लिए 209 अतिरिक्त ERO लगे हैं, AERO लगे हैं। तो ये प्रक्रिया चालू है नोटिस देने का, और हम 21 या 22 से अपना जो सुनवाई का शुरू करेंगे। थैंक यू। देखिए, ये हमारे साथ आगरा DM थे। इनका साफ तौर से कहना है कि रविवार को एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। आगरा में जिन नागरिकों के ड्राफ्ट सूची में नाम नहीं है, वह विशेष अभियान के तहत अपने नामों को दर्ज करा लें। अपने सहयोगी उमर के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस, आगरा। सुपौल के पिपरा थाना परिसर में सरस्वती पूजा और गणतंत्र दिवस को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता थाना अध्यक्ष राजेश कुमार झा ने की, जिसमें पिपरा BDO अमरेंद्र कुमार पंडित, नगर पंचायत के मुख्य पार्षद और कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। बैठक में फैसला लिया गया कि सरस्वती पूजा के दौरान DJ पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। पुलिस हुड़दंगियों, खासकर बाइक से उत्पात मचाने वालों पर कड़ी नजर रखेगी। थानाध्यक्ष ने चेतावनी दी कि माहौल बिगाड़ने वालों को किसी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। अश्लील गानों पर रोक और मूर्ति विसर्जन दिन में कराने पर भी सहमति बनी है। औरंगाबाद में नई DM अभिलाषा शर्मा के आने के बाद जनता में नई उम्मीद जागी है। कल आयोजित जनता दरबार में जिले के विभिन्न प्रखंडों से भारी संख्या में लोग पहुंचे। नागरिकों ने अनुदान वितरण में गबन, भूमि बंदोबस्त, PM आवास योजना के लाभ, जल निकासी, अतिक्रमण और अन्य जनहित मुद्दों पर परिवाद प्रस्तुत किए। अपर समाहर्ता अनुग्रह नारायण सिंह ने सभी शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित विभागों को तुरंत निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, जिसके चलते लखनऊ से लेकर दिल्ली तक इस पर चर्चा तेज हो गई है। कई प्रमुख नामों की चर्चा हो रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस विस्तार में जातीय समीकरण का विशेष ध्यान रखा जाएगा। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। देखिए हमारे संवाददाता अनुराग तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, चुनावी साल आ गया है, भारतीय जनता पार्टी में नया अध्यक्ष आ गया है, तो निश्चित तौर पर एक परिवर्तन की चर्चा है। और ये परिवर्तन होगा भी इसलिए होगा कि यह चुनावी साल है। पूर्वांचल, पश्चिमांचल, बुंदेलखंड, जाटलैंड, इन सबका एक बैलेंस बनाते हुए, ठाकुर ब्राह्मण तमाम जातियों के जो मंत्री हैं उनका एक बैलेंस बनाते हुए एक प्रॉपर ऐसी व्यूहरचना भारतीय जनता पार्टी रचेगी जिससे कि वो आगामी चुनाव में जाए और मजबूती से अपनी बात को रख सके, ऐसा मुझे लगता है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी अब मंत्रिमंडल में विस्तार करने वाली है और इसकी सुगबुगाहट लखनऊ से लेकर दिल्ली तक तेज हो गई है।
दरअसल बीजेपी ने पहले ही कहा था कि 15 तारीख से जब अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे तब मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। 15 तारीख बीत चुकी है, मकर संक्रांति का त्यौहार हो चुका है। अब ऐसे में कयास है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार पे तमाम चीज़ों का ध्यान भी रखा जाएगा। इसमें जातीय एंगल भी रहेगा और क्षेत्रीय एंगल भी रहेगा, यानी कि उत्तर प्रदेश जो कि तमाम जगहों पर देखा जाता है, ब्रज क्षेत्र, पश्चिमांचल, पूर्वांचल, बुंदेलखंड, ये अलग अलग एंगल से जिससे राजनीति तय करी जाती है। वहीं दूसरी ओर जाति व्यवस्था भी है जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करती है। ऐसे में जाति व्यवस्था को भी देखा जाएगा, जातीय विश्लेषण को भी देखा जाएगा और साथ साथ जियोग्राफिकल जो सिचुएशंस हैं, जो पैरामीटर्स हैं, उनको भी देखा जाएगा, जिसके बाद इस मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। तमाम नाम हैं जो आगे चल रहे हैं, फिर वो चाहे ब्राह्मणों में बड़े नाम शलभमणि त्रिपाठी हो, डॉक्टर राजेश्वर सिंह हो, भूपेन्द्र चौधरी हो, ये वो नाम हैं जो आगे चल रहे हैं। लेकिन देखना होगा क्या इन नाम पे मोहर लगेगी या फिर नहीं लगेगी। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में लखनऊ से लेकर के दिल्ली के बीच में हलचल तेज हो गई है। लखनऊ से कैमरा सहयोगी हरीश के साथ अनुराग तिवारी, इंडिया वॉइस। बलिया में कांग्रेस विधायक फूल सिंह बरैया के विवादित बयान पर, जिसमें उन्होंने कहा था कि दलित महिलाओं से रेप करो तो तीर्थ फल मिलेगा, यूपी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि विधायक को अपने पद और गरिमा का सम्मान रखना चाहिए और संविधान के दायरे में रहकर ही बयान देना बेहतर रहेगा। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की जीत पर राजभर ने कहा कि जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ तेजी से बढ़ा है। उन्होंने बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार के विकास कार्यों ने लोगों का भरोसा मजबूत किया है। उन्होंने एआईएमआईएम की जीत को उनके परिश्रम और मेहनत का परिणाम बताया और कहा कि जिन मुसलमानों ने वोट दिया उनमें राजनीतिक जागरूकता आई है। ग्रंथ है नया छपा हुआ का, वो विधायक की गरिमा को बना के रखें। देश संविधान से चल रहा है, संविधान के दायरे में रह करके बात करें तो बेहतर रहेगा। इस तरह के नरगल बयानबाजी कांग्रेस के लोग या कांग्रेस के जो विधायक दे रहे हैं, हम ऐसे बयान की निंदा करते हैं। ऐसा बयान उनको नहीं देना चाहिए। जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ तेजी से उभरा है, जिसका आपने देखा कि चाहे राजस्थान हो, हरियाणा हो, दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, हर स्टेटों में सरकार जनता बना रही है। तो उसी तरह बीएमसी का जो चुनाव हुआ है, बॉम्बे में जो बहुमत मिली है, लोगों में विश्वास जगा है कि विकास के जो काम हो रहे हैं केंद्र और प्रदेश सरकार से, उस पे लोगों का विश्वास जगा है। देखिए, एआईएम ने अगर वहां सीटें जीती हैं तो निश्चित है कि उनके परिश्रम और मेहनत का फल है। और जिन मुसलमानों ने वोट दिया है एआईएम को, तो उनमें तो जागृति आई तब ने दिया है। ये यूपी की तरह थोड़े गुलाम है। वहां यूपी के मुसलमान साइकिल चलाना नहीं जानते, पीछे कैरियर पर बैठ के मजा लेना चाहते हैं। मजा लेने में लात खाते हैं, चिल्लाते हैं कि हमारे साथ अन्याय होता है। तो उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, दवाई के लिए लड़ना चाहिए। और वो लड़ते हैं खाली बीजेपी को हराने के लिए नहीं, बल्कि उनका नेता जो है बीजेपी को जिताने के लिए लड़ता है। समाजवादी पार्टी का नेता अखिलेश यादव जी, ये खुद बीजेपी को जिताने के लिए काम करते हैं। उदाहरण, बिहार गए तो बीजेपी को जितवा के आए, मध्य प्रदेश गए तो वहां इन्होंने बीजेपी को जितवाने के लिए बोल दिया कि कांग्रेस को वोट मत देना, ये बहुत चालू पार्टी है, हमको धोखा दिया तो आपको धोखा देने लगी। मतलब वोट किसको देना? भाजपा को दे देना। वही हाल भी है। वहां गए, दिल्ली गए तो वहां दिल्ली चुनाव जितवा के आए बीजेपी को। महाराष्ट्र गए, मध्य प्रदेश गए, वहां आपके हरियाणा गए, राजस्थान गए, तो जहां जानी ये राधा रानी तहां पड़े पाथर पानी, कि दूल्हा रानी ऐसे कहानी है। तो मुसलमानों में चेतना आ रही है, अच्छी बात है। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर का। प्रयागराज में संगम की रेती पर चल रहे माघ मेले में कल तीसरा मौनी अमावस्या स्नान पर्व है। इस पर्व को लेकर मेला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश ने जिले के सभी अधिकारियों के साथ संगम नौज पर मेले की तैयारियों का निरीक्षण किया। सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं ताकि स्नान के दौरान कोई अप्रिय घटना न हो। मौनी अमावस्या पर 3 से 5 करोड़ श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है।
हालांकि श्रद्धालु आज भी बड़ी संख्या में गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मौनी अमावस्या पे हम लोग 3 करोड़ प्लस की भीड़ का आकलन कर रहे हैं और लगातार श्रद्धालु आते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं और हम लोगों की जितनी जो सबसे निकटतम पार्किंग है वो फुल हो गई हैं। हम लोगों का जो इंटर डिस्ट्रिक्ट डाइवर्जन प्लान है वो लागू है। भारी वाहन जो है जनपद प्रयागराज में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं। हम लोगों की पूरी तैयारी जो है वो पूर्ण है। सैनिटेशन को लेकर के बिजली पानी व्यवस्था वो सारी तैयारियां हम लोगों की पूर्ण है और पुलिस फोर्स भी हम लोगों की पूरी तरीके से डिप्लॉयड है। उन्नाव में अमृत भारत रेलवे स्टेशन परियोजना के तहत गंगा घाट रेलवे स्टेशन के पास अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया है। रेलवे प्रशासन ने आरपीएफ, जीआरपीएफ और गंगा घाट थाना पुलिस की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर कई अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। प्रभावित परिवारों ने खुद को अतिक्रमणकारी मानने से इनकार किया है। उनका कहना है कि वे 40-50 वर्षों से यहाँ रह रहे हैं और उनके पास वैध दस्तावेज हैं। स्थानीय निवासियों ने पुनर्वास की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन करेंगे। रेलवे प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई स्टेशन के आधुनिकीकरण और सुरक्षा मानकों के लिए जरूरी है। रामपुर के मिलक लोहा पट्टी रोड पर हिंदू संगठनों के लोगों ने संदिग्ध वाहन को पकड़ लिया। वाहन में गाय की खाल और अवशेष होने की आशंका जताई गई थी। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर गाड़ी को रोका और कब्जे में लिया। गाड़ी सवारों से पूछताछ की जा रही है और बरामद सामान की जांच शुरू कर दी गई है। पशु चिकित्सक और संबंधित विभाग को सूचना दे दी गई है। जांच के बाद ही असली स्थिति की पुष्टि होगी। इलाके में इस मामले को लेकर सनसनी फैल गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। रायबरेली पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है और इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 25,000 के इनामी कुख्यात अपराधी नाहर नट को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। नाहर नट उर्फ राहुल नट नाम का जो है शातिर अपराधी है, आज पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली थी कि मटिहा से मचेचर पुल होते हुए भदोकर की एक तरफ जाने वाला है। एसओजी सर्विलांस की टीम और कोतवाली थाने की टीम जो है सीओ नगर के नेतृत्व में इसको जो है दबिश घेरने का प्रयास किया और यहाँ पर जो मचेचर पुलिया से पहले जो है बालू के पास जो है उसने एम्बुश लेकर के पुलिस के ऊपर फायर किया और पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में अपने आत्मरक्षार्थ फायरिंग की, जिससे उसके पैर में गोली लगी है। और ये नाहर नट है, बहुत ही शातिर किस्म के अपराधी है। इसके विरुद्ध 23 मुकदमे रायबरेली में पंजीकृत हैं और जिसमें चोरी एवं लूट के भी मामले हैं, गैंगस्टर के भी मामले हैं। ये नवंबर 13 को पेशी के दौरान न्यायालय से भाग गया था। तब से पुलिस लगातार टीम बना करके इसका पीछा कर रही थी, इसको दबिश दे करके तलाश कर रही थी। आज मुठभेड़ में आज गिरफ्तार हुआ है। इंदौर में दूषित पानी पीने से 24 लोगों की मौत हो गई थी। इस त्रासदी के बाद नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर का दौरा किया। दूषित पानी से प्रभावित परिवारों से मिलकर उनका हालचाल जाना। कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के हर नागरिक को स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की सुविधा देने के लिए पूरी मजबूती से संघर्ष कर रही है। कांग्रेस का मानना है कि हर नागरिक का यह बुनियादी अधिकार है कि उन्हें सुरक्षित और स्वच्छ पानी मिले। ऐसा है, आज 24 लोगों की मौत हो गई। 24 लोगों की मौत छोटी मोटी घटना नहीं, मतलब रोज एक व्यक्ति की मौत होती है और अभी 8 लोग 10 लोग और गंभीर है, एडमिट गंभीर है। मतलब एक तो नॉर्मल है, कोई वेंटिलेटर में, कोई आईसीयू में, मतलब और भी आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे में सरकार के मंत्री इवेंट करके भाषण देके गालियां देते हैं कि सवाल क्यों उठाते। तो मैं समझता हूं कि ये उनकी
जब विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि वाली कहावत है। मैं आग्रह करता हूं कि हमारा दायित्व है कि हम सकारात्मक विपक्ष की भूमिका निभाएं। राजनीतिक दल होने के नाते शुद्ध पानी एक गिलास मिले इसकी लड़ाई लड़ें। मैंने उस दिन घोषणा की थी कि हम पूरे मध्य प्रदेश में सोशल ऑडिट पानी का होना चाहिए और जो पानी पीने योग्य नहीं है इसकी लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है। ये हर इंसान हर परिवार के आज कितने किडनी के मरीज बढ़ गए, आज कितने हार्ट के मरीज बढ़ गए, कैंसर हो रहा है इस पानी की बीमारियों से। मोतिहारी के केथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर में आज विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की पीठ पूजा शुरू हो गई है। इस ऐतिहासिक आयोजन में आचार्य किशोर कुमार के पुत्र शयन कुमार और उनकी पत्नी साभवी चौधरी यजमान बने। सीएम नीतीश और दोनों डिप्टी सीएम शामिल हुए, जो इस महत्वपूर्ण पल के गवाह बने हैं। पूजा के दौरान हजारों लोग मंदिर में इकट्ठा हुए। यह आयोजन लोगों के लिए दिव्य अनुभव रहा। बहुत अच्छा लग रहा है और आज पिताजी की याद भी बहुत ज़्यादा आ रही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल पहले इसका सपना देखा था कि बिहार में विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया था, और अब आज वो जो आंखों के सामने पूरा होते हुए दिख रहा है, ये बहुत अच्छा भी लग रहा है। और बिहार वासियों को शुभकामनाएं हैं। एक बार शिवलिंग स्थापित हो जाएगा तब मंदिर का पूरा बाकी निर्माण कार्य वो हो सकेगा, क्योंकि जब एक शिवलिंग स्थापित नहीं होता तो मंदिर के दीवार को तोड़ना पड़ता शिवलिंग को लाने के लिए। अब एक पहला माइलस्टोन हम लोगों ने अचीव कर लिया है, दूसरा माइलस्टोन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। हमीरपुर जनपद के मोदहा क्षेत्र में बीती 11 तारीख को ऑटो और 4 पहिया वाहन की आमने सामने भिड़ंत में गंभीर रूप से घायल युवक पुष्पेंद्र की इलाज के दौरान कानपुर में मौत हो गई। युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों में भारी आक्रोश फैल गया। उन्होंने मृतक का शव उसके गांव चकदहा लाकर मुख्य सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। जाम की सूचना पर उप जिलाधिकारी और अन्य आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों ने मृतक के परिवार को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की है। उप जिलाधिकारी ने सड़क दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपए की सहायता राशि दिलाने का आश्वासन दिया, लेकिन जाम फिलहाल नहीं खोला गया है। जाम के कारण सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।